एआई नौकरियां खाएगा या नहीं खाएगा? एआई क्या हमारे लिए एक क्राइसिस लेकर आएगा या किसी बड़े रेवोल्यूशन के लिए कैटलिस्ट बनकर निकलेगा? ये सवाल, ये डिबेट ऐसी है जो पूरे देश में चल रही है। तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर ही चर्चा की गई है देश के इकोनॉमिक सर्वे में। 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे आज संसद में पेश हुआ है बजट के ठीक पहले, उसमें एआई को लेकर डिटेल चर्चा की गई है, इसके इंपैक्ट के बारे में और इस इंपैक्ट से जो नेगेटिव इंपैक्ट है उससे कैसे बचा जा सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो सबसे पहली बात की गई है कि जो एआई है यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कई जगहों पर हमारे कई सेक्टर्स में ह्यूमन परफॉर्मेंस को, जो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ह्यूमन परफॉर्मेंस है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको डिस्प्लेस कर सकती है। ये सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? ये सेक्टर्स हो सकते हैं हेल्थ केयर, रिसर्च, क्रिमिनल जस्टिस, एजुकेशन, बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज। इन सेक्टर्स में ऐसा हो सकता है कि ये बड़े स्केल पर लेबर डिस्प्लेसमेंट करे और ये लेबर वो लेबर होगी जो खासकर की निम्न और मध्यम आय वर्ग वाली लेबर है, यानी जो लोअर एंड मिडिल इनकम वाली जो वर्कफोर्स है उसको डिस्प्लेस कर सकती है एआई। ये बात कही गई है इसके अंदर। जो एआई का डर है, जो एआई क्या जॉब्स लेकर जाएगा कि नहीं ले जाएगा, क्या एआई लोगों को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, ये जो डर है उसको बताने के लिए रेफरेंस यूज किया गया है कि जो पिछले हमारे इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस रहे हैं उसके परिणाम अगर देखे जाएं तो काफी दर्दनाक रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी इकोनॉमिक मुश्किलें झेलनी पड़ी, लोगों की जॉब्स गई, आर्थिक असमानताएं बढ़ी देश के अंदर। तो उन सब चीजों का रेफरेंस लेते हुए कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि एआई भी इस तरह की चीजों की तरफ हमें लेकर जाए, तो इसके लिए पहले से हमें अलर्ट होने की जरूरत है। इसलिए कहा गया है इस पॉलिसी के अंदर, इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें अब सतर्क होना पड़ेगा, उन्हें ऐसी पॉसिबिलिटी को लेकर सोचना पड़ेगा और उन्हें ये डिजाइन करना पड़ेगा पॉलिसीज को लेकर सीरियसली कि हम कैसे इंडिया में एआई के नेगेटिव इंपैक्ट को कम कर सकें और कैसे हम अपने वर्कफोर्स को बेहतर बना सकें। इसमें जो खास फोकस किया गया है वो आईटी सेक्टर के उस वर्कफोर्स पर किया गया है जो सर्विस सेक्टर में है और जो लोअर स्किल वाले जॉब्स कर रहा है आईटी सेक्टर में, जो बड़ा एक पोर्शन है उसके ऊपर फोकस किया गया है कि इन लोगों को इजीली एआई डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो अपने कॉस्ट को कम करने के लिए इन्हें डिस्प्लेस कर देंगी और इनकी जगह पर ऑटोमेशन को लेकर आएंगी, एआई को लेकर आएंगी जो इनका काम करेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सरकार ने बताया है, सीए ने अपने इस इकोनॉमिक नोट पे बताया है। उनका ये कहना है कि हमें एक ऐसा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा जो इंस्टीट्यूशंस को इनेबल करेगा कि वो लोअर और मिडिल जो वर्कफोर्स है ना उसको मीडियम टू हायर मिडिल वर्कफोर्स के अंदर कन्वर्ट करने में, यानी ऐसे वर्कफोर्स में बदलने में जो एआई का इस्तेमाल करके अपने काम को और बेहतर कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को और बेहतर कर सके, उम्दा प्रदर्शन कर सके। तो ऐसे वर्कफोर्स में बदलने के लिए हमें एकेडमिक्स, पॉलिसीज और कॉर्पोरेट सेक्टर, इन तीनों के कोलैबोरेशन में ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा इनोवेशन कुछ करना पड़ेगा ताकि हम अपने लोअर मिडिल जो वर्कफोर्स है उसको हम हायर और मीडियम वर्कफोर्स में कन्वर्ट कर सकें जो एआई की मदद से अच्छा काम कर सकें। उसके अलावा ये कहा गया है कि जो डेवलपर्स हैं उनको भी कुछ चैलेंजेस पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चैलेंज जो है वो रिलायबिलिटी का है और दूसरा जो चैलेंज है डेवलपर्स के लिए वो सबसे बड़ा है प्रैक्टिकलिटी का, कि एआई को डेवलप करते समय, एआई को और आगे बेहतर बनाते समय उन्हें रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि एआई बेहतर बने, एआई सही इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा जो हमारी यूथ है, हमारे देश में जो युवा हैं, उसके पावर को इस्तेमाल करने की बात कही गई है कि जो हमारे यूथ का डायनेमिक और टेक सेवी पॉपुलेशन है उसको इस्तेमाल करके इंडिया के पास, पूरे देश के पास एक पोटेंशियल है कि वो एक ऐसा वर्कफोर्स बना सकता है जो एआई का इस्तेमाल करके एक अच्छा रिजल्ट देता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है और देश की इकोनॉमी को, देश को आगे लेकर जाता है। तो इसलिए ओवरऑल इस इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि पॉलिसी मेकर्स को एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें इनोवेशन जो है वो सोसाइटल कॉस्ट पर ना आए, यानी इनोवेशन जो है वो सोसाइटी को इस तरह का नुकसान ना पहुंचाए जिससे कि लेबर डिस्प्लेसमेंट जैसी चीजें हो। तो हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपने वर्कफोर्स को ट्रेन करें और उनको एआई के बेहतर इस्तेमाल के लिए तैयार करें। तो ये ओवरऑल एआई को लेकर आज के इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए और बजट की पूरी कवरेज के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। कल सुबह 9 बजे से एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी के साथ जरूर जुड़ें। आपको सारी कवरेज, आपको पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी की बातें, शेयर मार्केट की बातें, टैक्सेशन की बातें, आपके काम की हर बात हम आप तक लेकर आएंगे। तमाम एक्सपर्ट के साथ हमारा पैनल होगा और आप तक सारी बातें पहुंचाई जाएंगी।